सादर प्रणाम। आदरणीय श्री जैन साहब मेरे मित्र तो सभी के हैं, पर मेरे गार्जियन भी हैं, जैसे कि शांत जी मेरे गार्जियन हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभा अध्यक्ष कर्नल S.K. सिंह साहब एवं सभी मंचस्थ विज्ञजनों को प्रणाम करता हूं और इस सभा मंडल पर बैठे हुए सभी आप सभी को भी आभार। सबसे पहले मैं जैन साहब के ऊपर 2 शब्द बोलूँगा, फिर अपनी बात पर आऊँगा। मेरा उनसे परिचय करीब 20 या 21 वर्ष पहले से है। मैं उनका पड़ोसी भी रहा हूँ। भाभी जी और बच्चों से सभी से हम लोगों के पारिवारिक संबंध रहे हैं और उनके अंदर की जो जीवटता मैंने देखी, पर्यावरण के प्रति जो समर्पण देखा, तो उसका मैं अनुगामी भी बना और कई मौक़ों में उनके साथ रहा भी हूँ और अनेक अवसरों पर वो मेरे साथ भी मेरे कार्यक्रमों में रहे और जब तब उनका रुमाल मुझे मिलता भी रहा, आप सबको भी मिला। और एक प्रेरक, जब कोई व्यक्ति कुछ करके दिखाता है तभी अगला सोचता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। जैन साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो कहते बाद में है, पहले स्वयं करके दिखाते हैं उस बात को, और यही बात इस पूरी पुस्तक में है। लघु पुस्तिका है, कल मुझे ये प्राप्त हुई थी और इसको पढ़ने में अधिक समय किसी को भी नहीं लग सकता, क्योंकि जो रोचकता और जितनी जानकारियाँ इन्होंने दी हैं, तो कह सकते हैं कि गागर में सागर की तरह। कोरोना वायरस चाइना से चलता है, विभिन्न देशों में आते आते हमारे देश में भी आता है, और किस तरह हम इस आपदा से, इस महामारी से विश्व के साथ जूझते हैं। बहुत सी बातें हैं और इन्हीं बातों में जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने भी अपनी कलम चलाई। जैसे कि जैन साहब ने लिखा, बनारस की कथाकार हैं नीरजा माधव जी, उनका उपन्यास आया कोरोना वायरस पर। कामना सिंह हैं दिल्ली से, उनका एक उपन्यास आया कोरोना वायरस के ऊपर। शरद आलोक हैं कनाडा में, उनका पहला काव्य संग्रह आया। डॉक्टर D.D. सिंह हैं, उन्होंने कोरोना शतकम संस्कृत में लिखा। मैं भी मैथिली गुप्त जयंती में झांसी में था, उसका लोकार्पण हुआ, मैं भी था उसमें। तो कई जो बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, किसी ने कथा रूप में लिखा, किसी ने आलेख लिखे, किसी ने घटना प्रधान लिखा। मैंने भी एक उपन्यास लिखा, बैरी, समाज का बैरी, मानवता का बैरी, देश का बैरी। उसी तरह कोरोना भी एक मानव जाति का बैरी ही है, ये वायरस, जिसने हमें और हमारे कई लोगों को हमसे अलग किया। अब वैक्सीन आ गई है, हम लोग काफ़ी कुछ अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और एक स्वच्छंद वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। फिर भी हमें अभी सचेत रहने की ज़रूरत है। जैसा कि इस पुस्तक में दिया गया है कि जब तक लॉकडाउन रहा, नदियाँ, तालाब की सतहें हमें दिखने लगी। जिस तरह से हम प्रदूषण फैला रहे थे, और वो प्रदूषण कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक था, तो लॉकडाउन के समय पे वो चीज़ें देखने को मिली कि हवा भी शुद्ध थी, पानी भी शुद्ध था, पूरा वायुमंडल हमने शुद्ध पाया। अभी कल मुझसे एक वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, उन्होंने ये बात कही भी कि इस वर्ष जो पानी बहुत अच्छा बरसा है, इसका कारण भी कहीं ना कहीं वायुमंडल का प्रदूषण से अलग रहना है।
पुस्तक में आपने 5-6 भाग दिए हैं, 5 भाग दिए हैं। पहला दिया है कोरोना वायरस के ऊपर, और मेरी समझ में सभी लोग इस वायरस को अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में जो बातें आती हैं कि हमने कैसे इस वायरस को अपने साथ जोड़ा। हम काढ़ा भूल गए थे, हम सनातन पद्धतियाँ भूल गए थे। हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानी कहा करती थी कि चौके में चप्पल पहन के तो आने का सवाल ही नहीं था। बिना नहाए हम लोग भोजन नहीं कर सकते थे। हमारे घर की जो गृहिणियाँ और माएँ थी वो बिना नहाए भोजन नहीं बनाती थी। तो ऐसे कई अनुशासन थे जो हम भूल चुके थे, और इस कोरोना काल ने हमें वो अनुशासन फिर से सिखा दिए। जो हमारी पद्धति थी, सनातन पद्धति, हमें उसमें दोबारा ला दिए। हम लोग बिना हाथ धोए, जूते पहने बफेट सिस्टम में खाना खा रहे हैं। कहीं कुछ मिल गया, गोलगप्पे, ठेलों में पूरी सब्जी, मतलब इतना ज़्यादा भूल चुके थे कि जो चीज़ें कोरोना काल में हमें सिखाई गई वो अब शायद लंबे समय तक चलनी चाहिए। अब सैनिटाइज़र, हम लोग जो कुछ पढ़े लिखे रहे हैं उनको तो शायद पता होगा, पर मैं नहीं समझता कि जो ये पंडाल जिन्होंने बनाया है उसको इस शब्द का भी पता होगा। पर अब सब लोग इस शब्द से परिचित हो गए। मास्क भी समझते थे कि वो मास्क को जो फिल्म एक आई थी अंग्रेजी, तो उससे में कई लोग मास्क से परिचित होंगे। पर ये जो मास्क हम लोगों ने पहन रखा है तो अब सभी लोग जान गए हैं। पर इससे एक फ़ायदा अभी भी है कि जो हम जैन धर्म में पहना जाता है मास्क, तो उसमें बहुत कारण अच्छे हैं। तो जो धर्म या हमारी जो सनातन पद्धतियाँ हमें सिखाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए है, तो हमें उन्हें अपनाना होगा। इस पुस्तक में जैन साहब ने एक अच्छा कार्य किया है कि जो और गहराई से इसको जानना चाहते हैं, तो जैसे एक मन नहीं मानता है, तो एक पर्यावरणविद का मन नहीं माना और वो पहुंच गए भारत बुक को, जहाँ से मेरी भी 3-4 किताबें आई हैं और अपनी पांडुलिपि दी होगी। उन्होंने भी इसको सामयिक समझ के पब्लिश किया। तो ये एक समसामयिक किताब है और आप इसको ज़रूर ख़रीदें और पढ़ें, और बल्कि अपने बच्चों को पूरा इसके बारे में जानकारियाँ दें। किस तरह से जो गाइडलाइंस जारी हुई, जो कानून बने महामारी आपदा प्रबंधन से संबंधित, ऐसी बहुत सारी जानकारियों से भरी ये पुस्तिका है। मैं चाहूँगा कि आगे के वक्ता भी इस पर केंद्रित रहें, और मैं सीमा, मुझे नहीं मालूम कितना बोलना है, और अभी कुछ वक्ता हमारे नीचे भी होंगे, और एक मूड भी होता है सभी का सुनने का कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सभी को सुने। तो मैं उसी थोड़े थोड़े में बाकी लोगों का भी आह्वान करता हूँ कि आप लोग आइए, अपनी बातें रखें। धन्यवाद।